हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस चैनल को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स एग्ज़ाम्स विच आर मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। नाउ ईपीएफओ कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आज हुआ है हमारा, और उसमें लगभग 120 क्वेश्चंस आता है। तो ये वाली चीज़ तो अनचेंज्ड है और इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के ही आते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें तो आसान रही हैं। नाउ व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम? यूजुअली हम ट्रेंड्स जो देखते थे ना, उससे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हुआ है इस बार। क्या क्या चेंजेस आए थे हमारे पास कि इंग्लिश तो हमने देखा कि थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। लेबर लॉज हमारे इजी साइड पे थे, यहाँ पे ज़्यादा इस बार नहीं घुसे हैं, वो बहुत बेसिक चीज़ें पूछी हैं। सोशल सिक्योरिटी बराबर लेवल का ही आया है। मैथ्स इस बार मेरे हिसाब से बराबर ही आया है, मे बी हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी हो गए थे एक आधा क्वेश्चन, बट ओवरऑल इट वाज ऑन द सिमिलर लेवल। रीजनिंग वाज आल्सो वेरी बेसिक, उतना कुछ था नहीं। साइंस में चेंजेस आए आपके। क्या चेंजेस आए आपके? पहले आपको फिजिक्स, बायो इस तरीके से देखने को मिलती थी, बट अब ये हटके सिविल सर्विसेज टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं। जैसे कि जीपीएस वाला क्वेश्चन था आपका। इस तरीके से आपका साइंस अब शिफ्ट हो रहा है सीएससी वालों के लिए। ऑडिट में आप देखेंगे, ऑडिट के एक दो तीन सवाल ही थे एंड दे वर वेरी बेसिक। इंश्योरेंस इंडेमनिटी पे सवाल था, वेरी बेसिक। अगर आप बिल्कुल प्रिंसिपल्स ही पढ़ के गए हैं तो इंश्योरेंस ऑडिट आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। करंट अफेयर्स तो यूपीएससी काफ़ी, मतलब मिसलेनियस प्लस करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा वो फैक्चुअल पे खेल रहे थे। एंड यूजुअली फैक्चुअल स्टेटमेंट्स जब भी आए, या तो वो पूरी गलत है या तो सही है, तो इट्स मोर लाइक अ 50-50 अप्रोच। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री हमेशा टफर साइड पे ही आती है। तो इस बार ये था कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हिस्ट्री कुछ नहीं आई, इंडस्ट्रियल रिलेशन से भी कुछ नहीं आया। और हिस्ट्री आपकी मे बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह तो आपके लिए सही रहा होगा, पर बाकी मेजरली थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था। पॉलिटी इस बार लेवल काफ़ी इंक्रीज्ड है। यूजुअली जुडिशरी से रिलेटेड हमेशा अच्छे सवाल ये पूछते हैं ईपीएफओ में, इस बार भी थे। बट आप देखेंगे जैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि 44 हमारा जो आर्टिकल है वो यूसीसी से रिलेटेड है, पर उधर कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने रखी है कि ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए कर दिया इन्होंने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। सो पॉलिटी दिखने में इजी था, बट आई वुड से इट वाज ऑन द डिफ़िकल्ट साइड। इकॉनमी मेरे हिसाब से दिस टाइम ऑन इजी साइड था। इजी नहीं बोलूँगा मैं, मॉडरेट बोलूँगा। क्यों? क्योंकि पहले बहुत ही रट्टे वाले क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सी कमिटी कौन सी है। इस बार कमिटीज़ को बाहर कर दिया गया, इस बार बेसिक सी चीज़ें आ गई हैं। सो ओवरऑल आप देखोगे तो ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ चुका है इस बार एग्ज़ाम। पिछले साल के मुकाबले ये थोड़ा सा ऊपर गया है। सो फाइनली कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ यूजुअली हम देखते हैं कि इसकी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। हर साल आप देखोगे कई बार 130 आ गई, कई बार 180 आ गई। इस बार सिंस कॉमन रिक्रूटमेंट है तो कुछ बोला नहीं जा सकता, पर द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस। बेसिकली व्हाट आई वुड से इज़ कि आप अगर 160 के प्लस हैं तो यू कैन मेक इट थ्रू। बट अगर आप इससे नीचे हैं, 150 से 160 के बीच में हैं, तो आप लटक चुके हो। वी हैव टू सी द रिजल्ट। बट अगर आप इससे पीछे हो तो आई डोंट थिंक कि यू कैन मेक इट, बट यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। ऑल्सो आई फॉरगॉट, कंप्यूटर भी आता है। दिस टाइम कंप्यूटर वॉज ऑन अ वेरी इजी लेवल। लास्ट टाइम आपको देखोगे तो आपको प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चन आया था, आपको कन्वर्जन्स पे क्वेश्चन आया था, जैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वगैरह आया था। इस बार ये कुछ भी नहीं आया है। सो कंप्यूटर वॉज ऑल्सो ऑन अ ईजी साइड। तो और आप आंसर की डिस्कशन चाहते हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आंसर की, वैसे बना चुका हूँ। आपने भी एआई के यूज़ से या जेमिनाई वगैरह ये सब यूज़ करके आपने बना दी होगी, बट उनको फिर से रीचेक करके मैंने आंसर की बना दी है। प्लीज़
कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर इफ़ वी रीच 200 लाइक्स विल रिलीज द आंसर की। आपको पेपर कैसा लगा है? इजी है, मॉडरेट है, टफ? प्लीज़ अपने ओपिनियन ज़रूर लिखें कमेंट में, ताकि मुझे आइडिया लगे कि कट ऑफ ये मेरे एक्सपेक्टेड और मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से है। बट अगर आप लोग भी लिखेंगे कि आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं और कितना आपका स्कोर रहा है, तो मे बी ये ज़्यादा इजीली प्रिडिक्ट कर सकें। बट मेरे हिसाब से 160 प्लस जानी चाहिए। ये 160 जो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रॉबेबली ईओ एओ के लिए बोल रहा हूँ, सिंस दूसरी जो हमारी कमिश्नर की पोस्ट थी उसके लिए मिनिमम आपको मेरे हिसाब से 175 प्लस जाना पड़ेगा 100%। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस। एंड आई नो कि ये चैनल भक्ति के लिए था, बट नाउ वी आर बीइंग शिफ्टेड टूवर्ड्स दीज एग्ज़ाम्स, क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच।